तो बिल्कुल जब वो सड़क पर गिरता है या उतरता है तो उसके पैर भी बार बार जख्मी हो रहे थे। वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से क्रूरता थी और जो मुझे देखा नहीं गया, और मुझे लगा कि मुझे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। जो कुछ भी लोग कह रहे हैं अभी, जब वो दूसरे पाले से देखेंगे कि क्या मैंने सही किया है, जब वो कानून और संविधान पर जाएंगे हम्म। तो निश्चित तौर पर वो एक्सेप्ट करेंगे और बेहद सही निर्णय होगा। जो भी वन विभाग भी इसके लिए चिंतित होगा कि वो स्वस्थ रहे और अच्छी जगह रहे। नमस्कार, द पब्लिक रिपोर्टर आप देख रहे हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और इस बुलेटिन में, इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आखिर आरिफ के सारस को जैसे ही वन विभाग के अधिकारियों ने उसका रेस्क्यू किया और ससम्मान उसको पकड़कर अपने जगह पर ले गए, जहां उसकी एक असली जगह थी, जहां उसकी सही जगह थी। ऐसे में आरिफ के जितने फॉलोअर्स थे, आरिफ के जितने फैंस थे, आरिफ और सारस की जो दोस्ती के किस्से चल रहे थे, जिन्होंने खूब उसे प्यार दिया था, उनके अंदर कहीं न कहीं मायूसी छाई हुई है। क्योंकि आरिफ ने भी अपने चैनल पे एक वीडियो पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि मैं बर्बाद हो गया, मेरा आरिफ चला गया, उसे पकड़ लिया गया, उसे वन विभाग के अधिकारियों ने लेकर चले गए। तो ये अभी तक इस मामले में ये हुआ है कि जानकारी हमने अपने अपने चैनल पे दिखाया कि इस मामले में अब आरिफ के सारस को वन विभाग के अधिकारियों ने रेस्क्यू करके अपने पास लेकर के चले गए हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर आरिफ और सारस के चर्चे एक बार फिर से सुर्खियां बने हुए हैं। और ऐसे में तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि आरिफ उन लोगों से तमाम कोशिश किया, बात करने की कोशिश की कि एक बार सारस उसको मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब आरिफ को सारस मिल सकता है, क्योंकि सारस उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी है और उसकी जहां सही जगह होनी चाहिए वहां पर जाएगी। ऐसे में एक पत्रकार जिनका नाम आलोक दुबे बताया जा रहा है, लोग कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर उनकी खिंचाई कर रहे हैं, क्योंकि आलोक दुबे ही एक ऐसे पत्रकार थे जो इस मामले में राजकीय पक्षी को लेकर के स्थानीय प्रशासन से सवाल किया था कि क्या राजकीय पक्षी के साथ इस तरीके का व्यवहार करना, उसके साथ वीडियो शूट करना, उससे दौड़ाया जाना, उससे छेड़ना कहाँ तक सही है, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर जो स्थानीय जिम्मेदार हैं, जो वन विभाग के अधिकारी है, वो कहाँ पे हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर आलोक दुबे जी बने हुए हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये मामला कब और कैसे तूल पकड़ा और क्या हुआ कि आपको जिलाधिकारी से, डीएफओ से बात करने की आवश्यकता पड़ गई। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में आलोक जी। जी सर, नमस्कार सर, बताएं। आलोक जी, आरिफ के सारस को प्रशासन ने, वन विभाग के अधिकारियों ने रेस्क्यू करके उसे अपने सही जगह पे पहुंचा दिया है। जी ऐसे में जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पे वायरल हुई, आरिफ जी के जो चाहने वाले हैं, सारस के जो प्रेम के दीवाने थे, जी आपको भी पता होगा, आपने भी बखूबी इस खबर को आपने प्रसारण किया था, अच्छे खासे लोगों ने प्यार भी दिया था। जी लेकिन आमिर के घर, जैसे प्रयागराज का आमिर का सारस वायरल होता है और जी आप उसे कवर करने जाते हैं, वहां जी पर एक वीडियो देखने को मिलती है आपके चैनल पे कि आप स्थानीय जिलाधिकारी से बात करते हैं और जी राजकीय पक्षी के बारे में चर्चा करते हैं और ये कहते हैं कि राजकीय पक्षी है, इसके साथ इस तरह का व्यवहार करना कतई सही नहीं है, ऐसे में जी आप लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। जी तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई और ऐसा क्या मामला आया कि अब लोग आपकी खिंचाई कर रहे हैं? दर्शकों को थोड़ा बताइए। जी, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, राजकीय पक्षी का मामला है, जैसा कि आपने भी अभी कहा। हम्म। और राजकीय पक्षी यूं ही घोषित नहीं कर दिया गया। हम्म। और मैंने जो कुछ भी किया है, एक पत्रकार होने के नाते अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। जी। और ये जो बातें मैंने की हैं, वो बातें केवल मैंने नहीं की हैं, वो हमारे देश का कानून और हमारे देश का संविधान भी कहता है। बिल्कुल। और कहीं न कहीं आप भी पत्रकार हैं, इस बात को बखूबी समझ रहे होंगे कि अगर हम लोग अपनी भूमिका में काम नहीं करेंगे, अपनी लीक से हट कर काम करेंगे, हम्म। तो कहीं न कहीं हम अपने दायित्वों का निर्वहन कायदे से नहीं कर रहे हैं। और मैंने वहाँ जाकर वही किया जो मुझे करना चाहिए था, मुझे लगता है। बिल्कुल, लेकिन लोग खिंचाई कर रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? कहीं न कहीं लोग देखिए। लोग ये कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं जी, कि एक मीडिया कर्मी ही, खास करके आपका नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं आपको ही संकेत किया जा रहा है, जी, क्योंकि जी, सबसे पहले इस खबर को आप ही ने इस तरीके से पेश किया है, प्रस्तुत किया है। और जी, सारस और मनुष्य के बीच की जो दोस्ती प्रेम की कहानी के बारे में आपने ही चर्चा किया है कि जिस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है, वो जी, कानून का उल्लंघन है। तो कहीं जी, न कहीं आपके लोग खिंचाई कर रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि मतलब ऐसे पत्रकार जो आरिफ और सारस के प्यार मोहब्बत को उनको देखा नहीं गया और जी, स्थानीय प्रशासन से मिल मिला करके बातचीत करके और उन्हीं के इशारे पर जी, स्थानीय प्रशासन ने काम किया और आरिफ से सारस जी। को दूर कर दिया। कहीं न कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आमिर के भी सारस को आप जल्द ही, जब प्रशासन रेस्क्यू करेगी और उसे उसके सुरक्षित जगह पे पहुंचाएगी। क्या कहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल होना भी चाहिए। और जो लोग इस तरीके से कह रहे हैं, मैं उनकी भावनाओं का कद्र करता हूँ, सम्मान करता हूँ, हुँ। क्योंकि प्रेम एक ऐसी भाषा है जो हर किसी को बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। हुँ। लेकिन हमारे देश का जो कानून और संविधान है, वह भावनाओं को नहीं देखता है, वह साक्ष्यों को और कानून के जो तथ्य होते हैं,
उन तथ्यपरक चीजों पर काम करता है। हम्म। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लोगों लोगों का भावनात्मक जुड़ाव रहा है, और मुझे इस आरिफ और सारस की मोहब्बत से, आमिर और सारस की मोहब्बत से मुझे कोई एतराज नहीं था। लेकिन मेरा भी धर्म ये कहता है कि मैं भी अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने जा रहा हूँ तो मुझे वही करना चाहिए जिस जिम्मेदारी को मैं लेकर अपने साथ चल रहा हूँ। बिल्कुल। और जो कुछ भी लोग कह रहे हैं उनकी अपनी मानसिकता है, उस तरीके से कह रहे हैं, लेकिन जब दूसरे तथ्यों में सोचेंगे, क्योंकि कई सवाल खड़े होते हैं। जैसे राजकीय पक्षी सारस है, रेड जोन में है और सब कोई जानता है इसको। जब सारस को बचा देना एक अच्छी बात है, आपने बचाया, आप रखे, मैं शुभकामनाएं देता हूँ आमिर को भी और आरिफ को भी। लेकिन जब उस पक्षी को अपने वातावरण में नहीं भेजा जाएगा तो कैसे वह पक्षी प्रजनन करेगा, कैसे सारसों की संख्या बढ़ेगी, इस पर भी एक अहम सवाल है। इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं कि वह सारस अगर अपने समाज में जाएगा तो कितने सारसों को जन्म देगा और कितनी संख्या बढ़ेगी। बिल्कुल। लेकिन निश्चित तौर पर बढ़ेगी, और ये तथ्यपरक चीजें हैं। सही। कहीं ना कहीं अगर आरिफ, कहीं ना कहीं सारस अगर अकेले कहीं पर है, चाहे वो नर हो या मादा हो, जी, तो ऐसे में सही बात है कि मतलब उनकी जो प्रजनन की क्रिया है उसमें बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। जी जी। तो इसे आप किस नजर से देखते हैं? लोगों को कैसे समझाएंगे कि प्रशासन देखिए, ने जो अभी किया है वो सही किया है? बिल्कुल प्रशासन के साथ हूं मैं, और प्रशासन का जो भी कार्य है, प्रशासन बधाई का पात्र है, अमेठी का हो या प्रयागराज का हो। और जैसा कि प्रयागराज के डीएफओ से भी मेरी बात जब हुई थी, उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी इसको रेस्क्यू कराया जाएगा, और उन्होंने भी पूरा ख्याल रखा इस बात का। उन्होंने कहा है ऑन रिकॉर्ड मुझसे कि मैं सारस को मानसरोवर भेजूंगा जहां उसके रहने का बिल्कुल अनुकूल वातावरण हो। तो विभाग की जिम्मेदारी है। और हाँ, रही बात जो लोग भावनाओं में जुड़कर इस तरीके की बयानबाजी है, मुझे कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कुछ लोगों ने छोटी मोटी धमकियां भी दी हैं अलग अलग माध्यमों से। तो मैं तो यही कहूंगा कि देखिए, वन विभाग हमारे देश का या हमारे प्रदेश का इसीलिए है कि हमने बचाया, वो मेरा मौलिक कर्तव्य था, मेरी जिम्मेदारी थी। लेकिन बचाने के बाद फिर मैंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया या नहीं, उसको देखना जरूरी है। और कहीं ना कहीं अगर सभी के घरों में इस तरीके से पक्षियों को रखा जाने लगेगा, हर कोई अपने पक्षियों को देखेगा, तो आज सारस दिख रहा है, कल कहीं मोर दिखना शुरू होगा, फिर कभी बगुला दिखना शुरू होगा, कभी कभी कौवा दिखना शुरू होगा। तो ये चीजें बनती चली जाएंगी। फिर वन विभाग को खत्म कर देना चाहिए, हर किसी को अपने घर में पक्षियों को रखें, वीडियो बनाएं और वायरल करें। दूसरा मुद्दा ये था मेरा कहने का, क्योंकि मुझे लगा था कि अप्रत्यक्ष रूप से उसके साथ क्रूरता हो रही है। कहीं ना कहीं जब सारस जो पक्षी होता है, जब वो लैंड करता है, आप भी देखते होंगे, तो बिल्कुल प्लेन की तरह लैंड करता है। तो उसमें था कि कहीं भी ये लोग उतरते हैं तो नम स्थलों पर उतरते हैं, जहाँ घास होती है, तालाब होता, पानी होता है। लेकिन खुदा न खास्ता जब भी ये लोग दौड़ते थे, चलते थे, और आमिर के यहाँ जो वहाँ प्रयागराज में हो तो बिल्कुल दौड़ते हैं, जानबूझकर दौड़ते हैं जिससे उनके पीछे उड़े हो। तो जब वो उतरता है नीचे, लैंड करता है, उसका पैर रगड़ता है, सिर को नीचे करके रोकने की कोशिश करता है खुद को, जैसे कहते हैं ब्रेक लगाना। बिल्कुल। तो बिल्कुल जब वो सड़क पर गिरता है या उतरता है तो उसके पैर में बार बार जख्मी हो रहे थे। वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से क्रूरता थी, और जो मुझे देखा नहीं गया, और मुझे लगा कि मुझे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। जो कुछ भी लोग कह रहे हैं, अभी जब वो दूसरे पाले से देखेंगे कि क्या मैंने सही किया है, जब वो कानून और संविधान पर जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो एक्सेप्ट करेंगे, और बेहद सही निर्णय होगा। जो भी वन विभाग भी इसके लिए चिंतित होगा कि वो स्वस्थ रहे और अच्छी जगह रहे। बिल्कुल। कहीं न कहीं अगर एक मनुष्य और एक पक्षी की दोस्ती होती है तो उसके एक अलग मायने होते हैं, लेकिन अगर एक पक्षी केवल मनुष्य के साथ ही रहेगा तो जो उसके जनसंख्या वृद्धि में जाहिर तौर पे रोक लग जाएगी। ये कहीं न कहीं सत्य है। लोग ये भी कह रहे हैं कि जब सारस को चोट लगी थी तो आरिफ ने उसे बचाया था, उस वक्त वन विभाग के अधिकारी कहाँ थे? तो ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल। जी, ये सवाल मेरे सामने आया था, और कई लोगों ने मुझसे भी कहा था कि तब आप कहाँ थे और वन विभाग कहाँ था। मैं आपको बता दूं कि गांव की गलियों में और खेत खलिहानों में हर समय वन विभाग के कर्मचारियों को नहीं तैनात किया जा सकता, ना हम आप खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारा आपका भी वही कर्तव्य बनता है कि जब कोई पक्षी जख्मी हो तो हम उसको पहले बचाएं और उसका फर्स्ट ट्रीट करें। लेकिन फिर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बाप की बपौती हो गई, मैंने बचाया तो मेरे घर में ही रहे। बिल्कुल। फिर मेरी जिम्मेदारी यह भी है, मौलिक कर्तव्य है कि संबंधित विभाग को सूचना दें और उन्हें बताएं कि मेरे पास ये सारस है जो इस स्थिति में मुझे मिला था, सर आप इसको ले जाइए, इसका ट्रीटमेंट करिए और इसे बचाने की कोशिश करें। मैंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, आप भी करिए। बिल्कुल। और कहीं न कहीं यह काम इन लोगों के द्वारा नहीं किया गया था, और जिसको करना बहुत जरूरी था। यही वजह रही है कि जिसकी वजह से वन विभाग को इस पर एक्शन लेना पड़ा, और बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस तरीके के एक्शन होते रहने चाहिए। बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे आलोक जी रहेगा हमारा कि अभी आरिफ गुजर जो सारस के दोस्त हैं, उन्होंने अपने चैनल पे एक वीडियो पोस्ट किए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं बर्बाद हो गया, मेरा सारस वन विभाग लेके चला गया, बचा लो। कहीं ना कहीं उस वीडियो में वो कहीं मायूस नजर आते दिखे हैं, मायूस नजर आ रहे हैं। तो उनके लिए क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे अपने माध्यम से? क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं उन्हें हर पल पे उनको कवरेज किया है,
और बिल्कुल, कहीं न बिल्कुल। कहीं उन्हें आगे और सोशल मीडिया पे स्टार बनाने का कहीं न कहीं आपका भी बड़ा योगदान रहा है। अब तमाम ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने उनको सोशल मीडिया का स्टार बनाया है। जी, तो जी। क्या उनके लिए क्या कहेंगे दोस्त? बिल्कुल, बिल्कुल देखिए अब एक जो लगाव होता है, वो लगाव इतना जल्दी नहीं खत्म होता है हुँ, और अभी आरिफ़ निश्चित तौर पर भावनाओं में है। लेकिन कई बार जब मेरी भी बात हुई आरिफ़ से और मैंने उनसे कहा कि व्यक्तिगत जब ऑफ कैमरा बात होती थी और मैंने कभी आरिफ़ से कहा कि आरिफ़ जी अगर ऐसा हो जाए तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने उस बात की भी सहमत की थी। लेकिन अभी मामला थोड़ा नया है और निश्चित तौर पर जिसके साथ वो इतने सालों से रह रहे हों और फिर अचानक उससे जुदा हो जाना वही स्थिति थी जैसे दो जिस्म एक जान की। तो थोड़ा-सा मायूसी निश्चित तौर पर रहेगी लेकिन आरिफ़ को खुद को सँभालना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और जैसे उन्होंने कहा मैं बर्बाद हो गया, तो इसका मतलब है कि आप आबाद होने के लिए आप आरिफ़ का तो सारस का इस्तेमाल करना चाह रहे थे। तो जी। यहाँ पर भी सवाल खड़े होते हैं। लेकिन बिल्कुल। फिलहाल अभी मेरी संवेदनाएँ उनके साथ हैं, खुद को सँभालें और देश के कानून और संविधान पर विश्वास रखें, सब कुछ बेहतर होगा। तो क्या मानते हैं आलोक जी कि उनकी खबर का आलोक की खबर का टाइम्स ऑफ यूपी की खबर का काफ़ी असर हुआ है और आलोक आलोक की वजह से ये सारस को वन विभाग के अधिकारी लेकर गए हैं? देखिए मैंने बिल्कुल अगर ऐसा लोगों को लगता है तो मैं बहुत आभारी हूँ। फिलहाल मैंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था हुँ, और सबसे ज़्यादा बधाई का पात्र वो विभाग है जिन्होंने एक्शन लिया है और उन्हें लगा कि ये मामला संवेदनशील है और लेना चाहिए। तो अगर इस तरीके की बातें हैं लोगों तक संदेश गया है तो मैं बहुत आभारी हूँ और ऐसे एक्शन होते रहने चाहिए, ऐसे अधिकारियों की ज़रूरत है। आमिर का सारस क्या उसे भी रेस्क्यू किया जाएगा? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, अभी मैं संपर्क में हूँ वन विभाग के और मैंने लगातार कोशिश की है जानकारी लेने की कि क्या वह रेस्क्यू किया गया कि या नहीं। तो जी। वन विभाग के अधिकारियों ने मुझे अभी तक जो जानकारी दी है प्रयागराज में उन्होंने कहा है कि व्यवस्थाएँ बनाई जा रही हैं, जो उचित स्थान पर सारस को पहुँचाया जा सके। जैसे ही वह व्यवस्थाएँ वहाँ बन जाएँगी, तुरंत वहाँ से भी रेस्क्यू करा लिया जाएगा, जो भी अभी तक मेरे पास जानकारी है। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आलोक जी। जी, तो आप धन्यवाद। बिल्कुल समझ सकते हैं कि अगर आरिफ के सारस को उससे अलग नहीं किया गया है, वन विभाग ने अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाया है क्योंकि वो कहीं न कहीं सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है और उसके साथ अगर कोई इस तरह का बिहेव किया जाता जा रहा है, तो कानूनन उल्लंघन होगा और इसी को मद्देनज़र रखते हुए प्रशासन ने इस तरह का कदम उठाया है और आरिफ के सारस को अलग किया है। वैसे भी कोई उनके घर का वो ज़िम्मेदार पर्सन नहीं था, उनके घर का वो सदस्य नहीं था, वो कहीं से उनको मिला था, उनका ट्रीटमेंट किया था, इसके लिए बधाई के पात्र कहीं न कहीं आरिफ भी हैं और अगर ऐसे में वो ठीक हो गया है, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि मैं सोचा कि ठीक होने के बाद वो चला जाएगा, लेकिन वो गया नहीं। तो ऐसे में अगर प्रशासन आरिफ के सारस को आरिफ से दूर कर रहा है, तो उन्हें अन्यथा नहीं लेना चाहिए, कानूनी तौर पे उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उस नज़र से देखना चाहिए, तो जहाँ पे उसका उचित स्थान है, वहाँ पर चला जाएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। खबर में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।